हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह पर्व बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनका प्रिय शस्त्र हल था, इसीलिए भी यह किसानों का त्यौहार बोला जाता है। इस दिन किसान अपने हल की और बैल बछड़ों की पूजा करते हैं। यह भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है और महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए यह पर्व बहुत ही उत्साह से मनाती हैं। इस व्रत की कथा इस तरह है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रवस काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रवस से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रवस हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रवस पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे उसने उस बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का आगे का हिस्सा बच्चे के शरीर में घुस गया और वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने उस झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह शायद उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध और भैंस का दूध मिलाकर नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची और जहां जहां उसने दूध दही बेचा था, वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया और छठी माता का धन्यवाद किया। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती हैं, ना ही गाय का दूध अथवा घी खाती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। इस दिन एक प्रकार का धान होता है, मोर धान, वो भी खाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि पूजा की सामग्री क्या लगेगी और पूजा की विधि क्या होगी। सामग्री में हमें भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, कुलवे जो मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ की तरह होते हैं, देवली बांस और महुए के पत्तों से बना हुआ होता है, ये लगेंगी। प्रातःकाल उठकर महुए की लकड़ी से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल्के जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसाई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हरछठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार होता है। ऐपन इस तरह बनाएं। पूजा के चावल को पानी में भिगा कर रखा जाता है, फिर इसे सिलबट्टे पर पीसकर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार किया जाता है, इसे ऐपन कहते हैं। जो दीवार पर चित्र बनाते हैं उसमें हल, सप्तऋषि, पशु, किसान,
मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में ऐपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश सजाया जाता है। गणेश जी एवं माता गौरी की स्थापना की जाती है। साथ ही मिट्टी के कुल्वे में ज्वार की धानी एवं महुआ का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी की एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। फिर हरछठ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कुल्वे एवं मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हरछठ की कथा पढ़ी जाती है। माता की आरती की जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई के धान, चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। हमारे धर्मों में कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हरछठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। इस तरह हरछठ का त्यौहार मनाया जाता है।